शिव पुराण की तृतीय कथा, सती का विवाह और दक्ष यज्ञ। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र दक्ष प्रजापति की कई कन्याएं थीं। उनमें सबसे प्रिय पुत्री सती यानी दक्षायणी थीं। सती बचपन से ही भगवान शिव की उपासना में लीन रहती थीं। वे जानती थीं कि शिव ही जगत के मूल आधार हैं। यद्यपि उनके पिता दक्ष शिव को तपस्वी, भस्म वेशधारी और असभ्य मानकर तिरस्कार करते थे, सती के मन में केवल एक ही इच्छा थी, मुझे शिव ही पति के रूप में प्राप्त हों। सती की तपस्या। जब सती युवावस्था को पहुंची, तब उन्होंने हिमालय की गुफाओं और वनों में जाकर कठोर तप किया। कभी केवल फल फूल खाकर, कभी केवल पत्तों पर निर्वाह करते हुए, कभी केवल वायु भक्षण कर और अंततः निराहार होकर उन्होंने शिव का ध्यान किया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोक कांप उठे। देवता, ऋषि और गंधर्व भी उनकी अडिग भक्ति को देखकर विस्मित रह गए। शिव का वरदान और विवाह। सती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे सती, तुम्हारा तप महान है, मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करता हूँ। इसके बाद देवताओं, ब्रह्मा और विष्णु ने भी हिमालय और दक्ष प्रजापति से निवेदन किया कि सती का विवाह शिव से कर दिया जाए। हिमवान और उनकी पत्नी मेनका तो अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु दक्ष प्रजापति मन से कभी तैयार न हुए। वे अनिच्छा से मान गए। फिर भी विवाह भव्य रूप से हुआ। भगवान शिव जब बारात लेकर पहुंचे तो उनके साथ भूत, प्रेत, योगी, गंधर्व और देवगण थे। उनके रूप को देखकर लोग चकित रह गए। सती ने प्रसन्नता से उनका वरण किया और हिमालय में ही विवाह संपन्न हुआ। 4. दक्ष का यज्ञ और अपमान। समय बीता। एक दिन दक्ष प्रजापति ने एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं, ऋषियों, ब्रह्मा और विष्णु को आमंत्रण दिया गया, लेकिन भगवान शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया गया। सती को जब ये बात ज्ञात हुई तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने शिव से कहा, प्रभु, मेरा जन्म स्थान है, मेरा पितृगृह है, चाहे निमंत्रण हो या ना हो, पुत्री को अपने पिता के घर जाने का अधिकार है, मैं वहां अवश्य जाऊंगी। शिव ने सती को समझाया, हे सती, जहां अपमान हो वहां जाना उचित नहीं। तुम्हारे पिता के मन में मेरे प्रति द्वेष है, वहां जाकर तुम्हें दुखी मिलेगा। परंतु सती अपने हठ पर अडिग रही और यज्ञ स्थल पर पहुंची। सती का आत्मदाह। यज्ञ स्थल पर पहुंचकर सती ने देखा, सभी देवता और ऋषि विराजमान हैं। भव्य आयोजन हो रहा है, परंतु कहीं भी शिव का नाम नहीं लिया जा रहा। जब सती ने अपने पिता से पूछा, पिताश्री, आपने मेरे आराध्य शिव का अपमान क्यों किया? तब दक्ष ने कटु वचन कहे, शिव कौन है? वो तो अघोरी, भस्मवेशधारी, प्रेतों का संग करने वाला है। ऐसा वर मेरा जामाता कैसे हो सकता है? मैं उसकी पूजा नहीं करूंगा। ये सुनकर सती का हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने क्रोध और दुख में कहा, जिस शरीर ने आपके घर में जन्म लिया, जिसने आपके अपमान को सुना, वो शरीर अब मेरे लिए बोझ है। मैं इसे तुरंत त्याग दूंगी। और योगाग्नि से अपने शरीर का त्याग कर दिया। पूरे यज्ञ स्थल में हाहाकार मच गया। शिव का क्रोध और वीरभद्र का प्रकाट्य। सती के निधन का समाचार जब कैलाश पहुंचा तो शिव का हृदय शोक और क्रोध से जल उठा। उन्होंने अपनी जटा से एक ज्वाला प्रकट की, जिससे भयानक वीरभद्र और भद्रकाली उत्पन्न हुए। शिव ने आदेश दिया, जाओ, उस यज्ञ का विध्वंस कर दो और मेरे सती का अपमान करने वाले दक्ष को दंड दो। वीरभद्र और उनकी सेना ने यज्ञ स्थल को तहस नहस कर दिया। देवताओं और ऋषियों का मान भंग हुआ। दक्ष प्रजापति का मस्तक काट दिया गया। यज्ञ अधूरा रह गया। दक्ष का पुनर्जीवन। बाद में ब्रह्मा और विष्णु के निवेदन पर शिव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा, दक्ष का अपराध क्षम्य नहीं है, परंतु प्रायश्चित स्वरूप उसे जीवन दूंगा। शिव ने दक्ष को बकरे का सिर प्रदान कर पुनर्जीवित किया। तब दक्ष ने विनम्र होकर शिव से क्षमा मांगी और स्वीकार किया, वास्तव में आप ही देवों के देव महादेव हैं, आपकी महिमा अपरंपार है। सती का पुनर्जन्म और शाक्त परंपरा। शिव शोकाकुल होकर सती के शरीर को लेकर तीनों लोकों में भटकने लगे।
उनके विलाप से त्राही त्राही मच गई। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर दिया। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। यही शक्तिपीठ आज भी देवी उपासना के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। बाद में सती ने हिमवान की पुत्री पार्वती रूप में पुनर्जन्म लिया और पुनः शिव से विवाह किया। शिक्षा: अहंकार और असत्य अंततः विनाश का कारण बनते हैं। शिव का तिरस्कार करने वाला देवता भी अपमानित होता है। सती की कथा हमें भक्ति, सत्य और आत्मसम्मान का संदेश देती है। शिव और शक्ति का मिलन ही जगत का संतुलन और सृजन है।